Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Group of Education. I hope audio is clear and आज हम लोग जो होम साइंस पेपर का क्वेश्चन नंबर 101 है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था होम साइंस का उस पेपर को सॉल्व करके हमारा 2 वीडियोस हो चुका है। चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। And for paid course, you can fill the form which is mentioned in the description box. And after that, I will contact. स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। स्टूडेंट्स, 22 को यूजीसी नेट का जो होम साइंस पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उस पेपर का जो आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, हमें पता है कि वो ऑलरेडी यूजीसी ने रिलीज कर दिया है। एंड जो आंसर की है वो जनरली बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। फाइनल आंसर की में अगर हम देखें तो अ लिटिल बिट चेंज होगा, बट एक्सपेक्टेड जो आंसर की है वो यही जनरली होता है जो प्रोविजनल आंसर की है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ये जो पेपर है इसे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि जो दिसंबर एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक है एंड हमारे पास टाइम कम है। तो ऑलरेडी हमने ये जो पेपर है इस रिगार्डिंग 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग जो थर्ड वीडियो है पार्ट 3, वो हम लोग यहाँ पे पेपर को सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 101 है, आप कमेंट में आंसर कर सकते हो या आपके पास अगर नोटबुक है तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर दे के आंसर को लिख सकते हो एंड जब मैं आंसर को आपको बोलूँगी तो आप चेक कर सकते हो कि आपने ठीक आंसर दिया है कि नहीं। इससे क्या होगा, आपका जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जो नेचुरल कलरेंट्स है यूज्ड इन फूड आर्ट, कौन से नेचुरल कलरेंट्स है जो फूड में यूज किए जाते हैं? एनाटो, कार्मोसिन, इंडिगो कार्माइन, बीटालेंस, एंथोसाइनिन्स। आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर क्या होगा? अगर हम देखें जो फूड कलरेंट्स माने फूड में जो नेचुरल कलरेंट्स जनरली यूज की जाती है वो है अन्नाटो, नेक्स्ट है बीटालिन्स एंड उसके बाद है बेसिकली एंथोसायनिन्स। बिकॉज ये दो जो है ये नेचुरल कलरेंट्स नहीं है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 102, the genetic endowment inherited from a person's biological parents at conception is environment, heredity, maturation और conception। राइट आंसर क्या होगा? बोला गया है कि जो जेनेटिक एंडाउनमेंट है इनहेरिटेड है फ्रॉम अ पर्सन्स बायोलॉजिकल पेरेंट्स एट कॉन्सेप्शन, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 का राइट आंसर क्या होगा? इट्स बेसिकली हेरिडिटी। जो भी हमारे पिता माता में है या उनके पहले जनरेशन्स में है, उनका जो एक कह सकते हैं हम एजेंट है जो उसको लेकर जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन तक। वो उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, वो उनका कोई गुण हो सकता है, कुछ भी। तो उसे हम जनरली हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो बड़ा कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 103 बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्ल्ड डायबिटीज डे है वो किस दिन में सेलिब्रेट होता है। द मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन इन होम साइंस पेपर। आप लोग आंसर कीजिए राइट आंसर क्या होगा, एंड वेरी इजी क्वेश्चन।
देखिए बेसिकली जो राइट आंसर है वो है 14 नवंबर, पर पता नहीं क्यों यूजीसी ने 15 को राइट आंसर कहा है। ये जो 14 नवंबर है, मुझसे किसी ने पूछा था कि मैम किस क्वेश्चन को हम चैलेंज करें एंड रेलिवेंट सोर्स, तो मैंने वहां पे मेंशन किया था कि 14 नवंबर होगा। एंड इसका जो प्रूफ है आपको ब्रिज लक्ष्मी के जो बुक है डायबिटीज जो चैप्टर है वहां पे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो राइट आंसर है वो है 14 नवंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 104। यहाँ पे स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट बोला गया है एंड उसका पर्पस। ठीक है, स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट बोला गया है एंड उसका पर्पस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये जो थ्योरी है, जो टकमैन का ग्रुप डेवलपमेंट मॉडल है, ये मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाके देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। यानी जो फॉर्मिंग है वो बेसिकली क्या होता है, फॉर्मिंग का पर्पस क्या होता है? गेटिंग टू नो अबाउट ईच अदर, यानी बेसिकली हम एक रैपोर्ट बिल्डअप करते हैं। स्टॉर्मिंग में क्या होगा? स्टॉर्मिंग बेसिकली चैलेंजिंग ईच अदर, यहाँ पे जो कीवर्ड होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट। नॉर्मिंग में क्या होगा? नॉर्मिंग इज बेसिकली लर्निंग टू वर्क विद ईच अदर एंड को एग्जिस्ट, को एग्जिस्टेंस के बारे में ये कहता है। परफॉर्मिंग में क्या होगा? परफॉर्मिंग में होगा एक्शन एज अ कोहेसिव ग्रुप। ओके। क्वेश्चन नंबर 105। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेडियो प्रोग्राम है एंड उसका साइलेंट फीचर्स है। तो आंसर कीजिए। न्यूज रील है, इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट्री है, रेडियो ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या हो? देखिए जो न्यूज रील है उसके साथ क्या जाएगा? उसके साथ जाएगा आई विटनेस अकाउंट्स, एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्पीचेस, टॉक्स एंड इंटरव्यूज। नेक्स्ट क्या है? इंटरव्यू। वो क्या होगा? वो बेसिकली होगा टॉक अमंग पीपल एंड अबाउट पीपल इन्वॉल्व इन न्यूज और इवेंट्स। हमें पता है इंटरव्यू कैसे होता है। डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री इज बेसिकली अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ अ पर्सन, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन और सिचुएशन। ये 30 मिनट का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, यानी नॉट सो लेंदी बट एक शॉर्ट में हम जिसे डिस्क्राइब करते हैं। रेडियो ड्रामा। रेडियो ड्रामा इज बेसिकली, यहाँ पे कीवर्ड्स भी है, रेडियो प्लेज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन और इन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 106। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोफोबिक फैब्रिक। फोबिक यानी डर, हाइड्रो यानी कम। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोफोबिक फैब्रिक? आंसर कीजिए। देखिए जो हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टीज होते हैं फाइबर के, तो बेसिकली उसमें जो फर्स्ट क्या होगा? डज नॉट एब्जॉर्ब पर्सपिरेशन, क्योंकि हाइड्रोफोबिक यानी जो होता है ना, जो पानी का नॉट सो गुड फ्रेंड है। तो ये जो पर्सपिरेशन है, जो स्वेटिंग होगा, उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इज वेरी रेलिवेंट। नेक्स्ट क्या होगा? स्टैटिक बिल्डअप। नेक्स्ट क्या होगा? बेटर रिंकल रिकवरी। ये जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक फैब्रिक के कैरेक्टरिस्टिक्स है या प्रॉपर्टीज है। क्वेश्चन नंबर 107। अरेंज द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी के स्टेजेस क्या है?
फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट होगा क्राइम। सेकंड क्या होगा? सेकंड होगा बेसिकली जो होता है क्वीइंग। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा बेबलिंग। फोर्थ क्या होगा? फोर्थ होगा इकोलिया। एंड फिफ्थ क्या होगा? इंटोनेशन। तो ये जो है स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी है। नेक्स्ट है फाइबर एंड उसका जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको मैच करवाना है। तो बोलिए क्या राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 108 का? देखिए कॉटन का जो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेसिकली क्या होगा? वो बेसिकली होगा जो flattened, collapsed, spirally twisted tube with a rough surface and convolutions। और जो viscose है उसका क्या होगा? यूनिफॉर्म डायमीटर विथ स्ट्राइशंस रनिंग पैरेलल टू फाइबर एक्सिस। जो ऊल है उसका क्या होगा? irregular and roughly cylindrical prominent scale margins। एंड जो फ्लेक्स है उसका क्या होगा? presence of cross markings and notes। क्वेश्चन नंबर 109। यूटेंसिल टू कीप फूड हॉट यानी ऐसे कुछ बर्तन जो फूड को गर्म रखने के लिए यूज की जाती है विदाउट एक्चुअली बॉइलिंग बाय स्टैंडिंग द डिश कंटेनिंग द फूड इन अ लार्ज पैन फिल्ड विद वाटर विच इज केप्ट जस्ट बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है उस यूटेंसिल को? कैसरॉल, हॉटकेस, स्ट्रीमर और बेन मेरी। वेरी इजी क्वेश्चन। We know the right answer is Ben Mary। Steps of extension program planning in sequence। क्या होगा? प्रोग्राम प्लानिंग वो भी एक्सटेंशन में उसका जो फर्स्ट स्टेज है वो क्या होगा? उसका जो फर्स्ट स्टेज है अगर हम देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि फर्स्ट सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन को एनालिसिस करना पड़ेगा, नीड को एसेस करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव्स है उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा, एंड उसके बाद क्या होगा? प्लान ऑफ वर्क को डेवलप करना पड़ेगा, एंड लास्ट में जो है इवेल्युएशन करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स? टेक्सटाइल फाइबर्स के प्राइमरी प्रॉपर्टीज क्या है? टेनासिटी, कोहेसिवनेस एंड लस्टर। ओके। क्वेश्चन नंबर 112। अरेंज द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस इन सीक्वेंस। जॉब एनालिसिस के जो सीक्वेंस है वो आपको बताने हैं कि फर्स्ट क्या होगा लास्ट में क्या होगा, तो स्टेजेस अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। फर्स्ट क्या होगा? आपको स्ट्रैटेजिक चॉइस करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। उसके बाद जो प्रोसेस है उसको इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जो है जॉब डिस्क्रिप्शन, एंड उसके बाद होगा जॉब स्पेसिफिकेशन। Next, which part of the body develops more quickly than any other organ in early childhood? Early childhood में बॉडी में वो कौन सा पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा एंड क्विकली यानी जल्दी डेवलप होता है? लिम्स, हेड सर्कम्फरेंस, ब्रेन और हार्ट। वी नो द राइट आंसर इज ब्रेन। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोबिलिटी यार्न है एंड उनके स्ट्रक्चर्स हैं, आपको मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 114 में बेसिकली जो यार्न्स को मेंशन किया गया है वो है फ्लोक यार्न, चेनाइल यार्न, कोर्स स्पान यार्न एंड लूप यार्न। राइट आंसर क्या होगा?
जो फ्लोक यान है उसका जो स्ट्रक्चर है वो है बेसिकली सिंगल यान होता है एंड जहाँ पे स्मॉल टाफ्स होते हैं एंड ये बेसिकली रेगुलर इंटरवल्स में होते हैं। नेक्स्ट है चिनाइल यान, इसके साथ होगा जो शॉर्ट थिक पाइल यान है विद सॉफ्ट वेलवेटी अपीयरेंस। नेक्स्ट है कोर्स पान यान, ये बेसिकली जो है बेस यान होता है एंड इट इज कंप्लीटली कवर्ड और रैप्ड बाय अनदर यान। एंड जो लास्ट है लूप यान, उसके साथ क्या होगा, उसके साथ बेसिकली होगा जो बेस होता है उसका वो हैवी होता है, कोर्स यान होता है एंड द इफेक्ट यान इज कर्ल्ड अप around the base and is held by the binder yarn. So option 2 is the right answer. Next is different type of cost है, hidden cost, semi variable overhead cost, food cost and labor cost। उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स को बताने हैं, मैच करने हैं। तो 115 का राइट आंसर क्या होगा? हिडन कॉस्ट क्या होगा? हिडन कॉस्ट बेसिकली होगा लॉस ड्यू टू स्पॉइलेज। सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगा बेसिकली जो लॉस ड्यू टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। फूड कॉस्ट क्या होगा? फूड कॉस्ट बेसिकली होगा जो पिल्फरेज इन डिलीवरी पॉइंट्स। एंड लेबर कॉस्ट क्या होगा? जो पेरोल पेमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस थ्रू डायरेक्ट मेथड इज डन बाय। बेसिकली आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस असेसमेंट के डायरेक्ट मेथड्स क्या है उसको बताना है। हमें पता है जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, इनडायरेक्ट में भी बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं। इनडायरेक्ट में जनरली स्टैटिस्टिकल जो बेसिस है उसको ज़्यादा देखा जाता है एंड डायरेक्ट में हम एबीसीडी मेथड को ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो एंथ्रोपोमेट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, रेडियोलॉजी एंड बायोकेमिकल। रेडियोलॉजी इज बेसिकली जो होता है बायोफिजिकल एंड जो फंक्शनल असेसमेंट है उसमें आता है। तो जो वाइटल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स है उसको हम यहाँ से अगर हटा दे, एलिमिनेट कर दे, तो ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर 2। टाइप ऑफ बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एंड उनका एग्जाम्पल। फर्स्ट क्या है अगर हम देखें तो फर्स्ट हम देखेंगे जो फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर है उसके साथ क्या होगा, जो फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर है उसके साथ होगा रेजिस्टेंस टू चेंज। नेक्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, ये बेसिकली होगा इनकरेक्ट ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, उसके साथ होगा बेसिकली जो ऑप्शन ए यानी फिजिकल एंड मैकेनिकल बैरियर के साथ होगा ऑप्शन 2, यानी ए के साथ होगा 2, फिजिकल कहा गया है इसीलिए डिस्टेंस। नेक्स्ट होगा बी के साथ लैंग्वेज के साथ होगा 1। नेक्स्ट है सी सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर, इसके साथ होगा रेजिस्टेंट टू चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के साथ होगा रूल्स एंड रेगुलेशन। हम ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स देखते हैं, वहां पे कुछ रेगुलेशंस होते हैं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 118, which one of the following is not a non-projected visual aid? Non-projected, not क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 118 का राइट आंसर। puppet show। Next, dimensions of well-being during middle adulthood are। क्वेश्चन नंबर 119 का राइट आंसर क्या होगा? बेसिकली सेल्फ एक्सेप्टेंस, ऑटोनॉमी एंड पर्सनल ग्रोथ। बिकॉज जो ग्रीफ एंड रिसेंटमेंट एंड मिडिल लाइफ क्राइसिस है वो नहीं होगा।
आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के लिमिटेशंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जो मास मीडिया होता है उसका लिमिटेशन जनरली क्या हो सकता है? अगर हम देखें, डिफिकल्ट इन गेटिंग फीडबैक फ्रॉम ऑडियंस। जनरली फीडबैक तो हमें मिलता नहीं है। जो लोग न्यूज़ में न्यूज़ बोलते हैं, न्यूज़ प्रिंटिंग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जब वो लोग कोई न्यूज़ हमें बताते हैं, हम कैसे उनको फीडबैक दे सकते हैं, है ना? तो फीडबैक देने का कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि वेरी लिटिल स्कोप फॉर पर्सनल कांटेक्ट, यानी हम जनरली तो पर्सनल कांटेक्ट उसके साथ नहीं करते ना। एंड नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट बेसिकली जो generalized recommendation hinder application of messages by individuals. Question number 121. In which textile finishing process the surface fibers are burned off to produce smooth surface? ऐसे कौन से फिनिशिंग प्रोसेस में किया जाता है? रेजिंग, सिंगिंग, कैलेंडरिंग, सनफ्राइजिंग। राइट आंसर क्या होगा? कैलेंडरिंग। Arrange the absorption and metabolism of iodine in correct sequence। इस रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। जो पेपर 2 होम साइंस का प्लेलिस्ट है वहां पे ये सारे टॉपिक्स है। एंड जो एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म है आयोडीन का, उसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। फर्स्ट क्या होगा अगर हम देखें, तो फर्स्ट बेसिकली होगा डायटरी आयोडीन, यानी आप खा रहे हो कोई भी एक फूड प्रोडक्ट जिसमें आयोडीन एज अ सोर्स है। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट होगा आयोडाइड। ओके, नेक्स्ट होगा आयोडाइड। उसके बाद आयोडीन। नेक्स्ट होगा T4 एंड उसके बाद होगा T3। आइडेंटिफाई द लीडरशिप स्टाइल्स, इस रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हो। एंड यहाँ वहाँ पे आप अगर देखोगे तो मोर देन 5 लीडरशिप स्टाइल्स मेंशन है। Identify the leadership styles from the following: laissez-faire, autocratic, interactive, democratic, bureaucratic। क्या होगा? ठीक है, A, B and D। The process of learning appropriate social behavior chiefly by observing and limiting imitating is known as। क्या होता? imitating, यानी imitation यहाँ पे important है, and observing दोनों keywords है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द रीजंस ड्यू टू विच एक्सटेंशन प्रोग्राम्स फेल इज। एक्सटेंशन प्रोग्राम फेल होने का वन ऑफ द मेन रीजन क्या है? ऑथोरिटेरियन मैनेजमेंट, जहाँ पे हम ये देखते हैं जो मेनली जो सुपरवाइजर और लीडर होता है वो अपने आप की जो मनोकामना है उसे ही फुलफिल करने में लगता है। बाकी जो लोग उस काम में इन्वॉल्व है उनका क्या ओपिनियन है उसको ज्यादा वो लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो ऑथोरिटेरियन मैनेजमेंट इज द रीजन टू फेल द एक्सटेंशन प्रोग्राम। So we already completed the 3 videos regarding the UGC NET 22nd of August home science paper exam। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी टॉपिक रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट, जॉब एंड पीएचडी नोटिफिकेशन एंड जो पीवाईक्यूज होते हैं वो भी आपको अवेलेबल होंगे। आप मुझे फेसबुक,
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी जॉइन कर सकते हो। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।